पहले मैंने आपको दिखाया था इसका टॉप मॉडल, अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इसका बेस मॉडल। आज हमारे सामने सुजुकी की तरफ से आने वाली बर्गमैन का स्ट्रीट बेस मॉडल खड़ा है। अब बेस मॉडल में कंपनी आपको नए वेरिएंट में क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, कितनी इसकी प्राइस होने वाली है और क्यों आपके लिए ये बर्गमैन खास होने वाला है, सारी ही चीज़ें डिटेल में बताएंगे, डेप्थ में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो पहले के बेस मॉडल में और अभी के बेस मॉडल में बहुत सारे फ़र्क होने वाले हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो तो आपको सेम देखने के लिए मिलेंगी, चाहे आप टॉप वेरिएंट देखें या फिर आप देखें बेस वेरिएंट। तो स्टैंडर्ड चीज़ें ये हैं, जैसे ही आप यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे तो देखिए जो लाइट्स का सेटअप है, जो DRLs हैं, जो फ्रंट डिज़ाइन है, वो ओवरऑल आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप इनका टॉप वेरिएंट लें या फिर बेस मॉडल लें। अभी नए वाले कलर्स आ गए हैं, तो सारे ही कलर्स, जो लुक्स है, जो डिज़ाइन है, वो अच्छा लग रहा है देखने पर। अभी एक अपडेट किया था कंपनी ने, LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स कर दिए थे, पहले बल्ब वाले आते थे लेकिन अभी LED कर दिए हैं, साथ में हैजार्ड लाइट के सपोर्ट के साथ आपको देखने के लिए मिल गए हैं। अब कोई भी स्कूटर आप बर्गमैन देखेंगे तो यहाँ पर जब आप फ्रंट का वाइज़र देखेंगे तो देखिए फ्रंट वाइज़र आपको हल्का सा यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे फिल्म चढ़ी हो, इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये एकदम नए लुक्स में आ गया है। साथ में यहाँ पर बेस मॉडल में जब आप देखेंगे तो देखिए ब्लैक और ग्रे कलर का जो डिज़ाइनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में एरोडायनेमिक जो शेप है वो फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो स्कूटर की जो क्वालिटी है और फिट एंड फिनिश है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हिल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब पहले के बेस मॉडल में और अभी में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर जैसे ही आप मीटर देखेंगे तो देखिए जो पहले का बेस मॉडल हुआ करता था उसमें आपको किसी तरीके से टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलता था, लेकिन इसमें आपको डिजिटल मीटर और टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जब आप इनके टॉप वेरिएंट में जाएंगे तभी आपको TFT मीटर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको TFT मीटर नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो टाइम बता रहा है, यहाँ पर सेट का बटन है, इससे आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, बैटरी का वोल्टेज देख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन चिट लगी है, इसको निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज है, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज है, ये चीज़ें हैं। अब स्टैंडर्ड क्या क्या है, इसके लिए हमें इसकी जो सीट है वो खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ये है कि पहले का जो बूट स्पेस था वो 21 था, लेकिन अभी 24 लीटर का बूट स्पेस कर दिया है, जो आपने इनके TFT वाले वेरिएंट में भी देखा होगा, तो उसी तरीके से होने वाला है। अब देखिए जब आप रियर का प्रोफाइल देखेंगे, रियर का लुक्स देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो टेल लाइट है, चाबी को ऑन करते हैं तो जो टेल लाइट्स हैं उनका डिज़ाइन एकदम चेंज कर दिया है, बेस मॉडल में भी और टॉप मॉडल में भी। ये इस तरीके से पीछे से LED है, ऊपर इस तरीके से है, साथ में हैजार्ड लाइट है और LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब ये फ्यूल कैप खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर इसको आगे की तरफ पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे पोस्ट करेंगे तो ये आपका फ्यूल कैप ओपन हो जाता है, और फ्यूल कैप यहाँ पर ओपन होने के बाद 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है देखने के लिए यहाँ पर आपको। साथ में अंदर इस तरीके से आप फ्यूल फिलिंग इसमें करवा सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग बढ़िया है। देखिए खोलने में जैसे आप खोलेंगे तो देखिए धीरे धीरे इस तरीके से ये ओपन होता है, तो अच्छा लगता है देखने में। और साथ में जब हम इंजन और साइड में जब हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखिए यहाँ पर बर्गमैन लिखा हुआ नज़र आएगा, स्ट्रीट लिखा हुआ नज़र आएगा। ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जब आप देखेंगे, ब्लैक कलर ग्रे कलर, तो देखने में फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। साथ में इंजन में कोई भी फ़र्क नहीं है, वही 125 सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको, जिसमें 8.5 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो पावर और टॉर्क रेशियो में कोई भी फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए 180 और 12 इंच का टायर है, यानी कि बड़ा टायर है, मतलब बढ़िया टायर इसमें दिया हुआ है। साथ में जब आप इस तरफ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट है और ब्लैक कलर का यहाँ पर मफलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से साइड का प्रोफाइल होने वाला है, लुक्स होने वाला है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सुजुकी इको परफॉर्मेंस की बैचिंग आपको मेंशन देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए टॉप वेरिएंट में क्या रहता है, तो टॉप वेरिएंट में यहाँ पर अंदर एक और चाबी लगाने का रहता है, तो बूट स्पेस नहीं खुलता है, तो उससे खोल सकते हैं क्योंकि उसमें रिमोट रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल चाबी है। तो यहाँ पर जैसे एक्टिवा वगैरह में होता है उसी तरीके से इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब बटन्स की बात करें तो देखिए हैजार्ड लाइट का बटन है, इंजन का किल स्विच है। एक बार साउंड सुनेंगे, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। देखिए ईजीली स्टार्ट हो जाती है। अभी स्टैंड कट ऑफ है तो इसीलिए स्टैंड खुला हुआ है। स्टैंड खोलने के बाद आप इजीली इस बटन को प्रेस करेंगे और देखिए स्टार्ट हो गई है। अब एक बार हम आपको इसका साउंड सुनवा देते हैं किस तरीके से होने वाला है।
जो आवाज़ है उसमें कोई वैसा फ़र्क आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ में फ़र्क है थोड़ा सा। जब आप सीट देखेंगे तो जो ओल्ड वेरिएंट था उसमें और इसमें जो सीट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हैवी सीट है। पहले की सीट इतनी हैवी आपको देखने पर नहीं मिलती थी, लेकिन ये जो सीट है ये हैवी है। अब थोड़ा सा डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्रंट लेग रूम या फिर डैशबोर्ड कहें हम इसको, तो यहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिलता है। अब देखिए एक स्कूटर में जब हम बात करें मैक्सी की, तो यहाँ पर खासियत ये रहती है कि इस तरफ स्पेस मिलता है, तो यहाँ पर लेग रूम रहता है बड़ा, तो आप आसानी से फैल के बैठ सकते हैं। साथ में 2 हुक मिल जाते हैं, तो सामान भी आप अपना इजीली कैरी कर पाएंगे। एक हुक यहाँ पर है और एक हुक यहाँ पर है, और साथ में मोबाइल रखना है तो यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। साथ में अंदर चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है, तो अंदर आप चार्ज भी लगा सकते हैं। अब टायर की और फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जब आप फ्रंट में देखेंगे तो देखिए 12 इंच का टायर मिलता है, साथ में डिस्क ब्रेक लगी हुई है और एलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो ट्यूबलेस टायर है आगे और पीछे। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो 220 mm के करीब जो डिस्क प्लेट है वो देखने के लिए मिल जाती है। साथ में मडगार्ड जो है वो ग्रे कलर में आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब ग्रे कलर और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। गाड़ी के करवेट की बात करें तो 120 kg का करवेट, 786 mm की सीट हाइट और साथ में 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस में आती है। अब बात करें हम इसकी कीमत की कीमत कितने की पड़ने वाली है आपको नई वाली बर्गमैन स्ट्रीट की, तो देखिए ये बेस मॉडल है, आपको ऑन रोड लगभग कॉस्ट करेगी 1,25,000 रुपये तक की। आपको ये सुजुकी की नई वाली बर्गमैन जो है इनका बेस मॉडल जो है ये इतने की आपको कॉस्ट करेगा। बेस मॉडल में फ़र्क यही है कि मीटर इसमें आपको प्लेन देखने के लिए मिलता है, TFT नहीं मिलता है। बाकी और कोई ज़्यादा फ़र्क तो हमें देखने पर समझ में नहीं आ रहा है। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।